देवास जिले के सतवास तहसील के कांटाफोड़ शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। पिछले सप्ताह भर में दो बड़ी घटनाओं ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि आमजन को भारी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। 2 दिन पूर्व कांटाफोड़ नगर में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पोस्टमार्टम के लिए 30 किलोमीटर दूर भेजा गया, क्योंकि स्थानीय अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और तो और परिजनों से पोस्टमार्टम के नाम पर राशि भी वसूली गई, जो अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है। स्वास्थ्य विभाग के कन्नौज अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश जरूर दिए हैं, पर कार्रवाई अभी तक धरातल पर नजर नहीं आई। कांटाफोड़ से कुछ दूरी पर बधावा घाट के पास एक ट्रॉली पलट गई, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। परिजन घायलों को लेकर कांटाफोड़ अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर की गैर मौजूदगी ने सभी को परेशान कर दिया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में धरना दे दिया और डॉक्टर की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक एम्बुलेंस में एक साथ 35 मरीजों को भरकर रेफर किया गया। ये सभी मरीज इंदौर स्थित इंडेक्स हॉस्पिटल रेफर किए गए। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का ये नजारा न सिर्फ गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि मरीजों की जान से खुला खिलवाड़ भी है। नियमों के खिलाफ इस तरह एम्बुलेंस में ठूस कर मरीजों को भेजना स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर करता है। की मृत्यु हुई नदी में पता लगा। इसके बाद हम कांटाफोड़ अस्पताल में लाए। कांटाफोड़ अस्पताल में न तो कंप्यूटर था, न डॉक्टर था। बॉडी अस्पताल में पटक दी। रात भर हम साफ पड़ी गई है, ताला लगा दिया और वहाँ कोई साफ सफाई भी नहीं रहा। बहुत गंदी बड़ा था वहाँ, वो छोरे को लेटा दिया। इसके बाद में KBC पे कन्नौज जाना, वहाँ PM होगा। सर हम वहाँ हमारे घर के वाहन से लेके गए ना, गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं थी अस्पताल की। और वहाँ पे जाने के बाद PM हुआ तो वहाँ 700 रुपये तो उनने PM करने के लिए, इसके बाद में 200 रुपये बॉडी के लिए। टोटल कितने रुपए लिए आपसे? 200। कहाँ पर लिए ये? कन्नौज हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। कार के रहने वाला बदावा। कहाँ जा रहे थे आप? फार्म पे नींदई। कहाँ पे? फार्म। अच्छा, हाँ, क्या करने जा रहे थे? नींदई मजदूरी। क्या हुआ? वो ट्रैक्टर पलटी खा गए। ट्रैक्टर पलटी? हाँ। कितने लोग थे आप? वो में 50 लोग थे। 50। हाँ। अभी तो लगी? हाँ, सभी को, कोई को कमर में दर्द है, कोई को हाथ में दर्द है, कोई को सिर में है, कोई का हाथ फ्रैक्चर होगा, पैर भी होगा, ऐसा है। करके नाम है संकेश्वर बांधा, तो वहाँ तलारी पलटी खा गए। कितने लोग थे ट्राली में? तलारी में कितने लोग होएगा, 60 से ऊपर होएगा शायद। आप ये बताइए क्या मामला है? कांटाफोड़ क्षेत्र में ये चंद्रकेसर बांध पे एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जहाँ पे करीबन 50 महिलाओं के साथ में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें करीबन 25 महिलाएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। कांटाफोड़ के जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिल पाई, ना कोई कर्मचारी थे यहाँ पे। और गंभीर मामला होने के कारण हम लोगों ने किसी को बागली या किसी को सतवाल भेजा है। कांटाफोड़ की जो सत्ता सरकार है, यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है। किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है। उसी के लिए हम यहाँ पे रोड पे बैठे हैं। गरीब वर्गों के इलाज के लिए यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द यहाँ पे गरीबों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था कराया जाए। और हम नगर कांटाफोड़ के चौराहे पे बैठे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम जन आंदोलन भी करेंगे और उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जरूरत पड़ा तो चक्का जाम भी करना पड़ेगा। कांटाफोड़ अस्पताल की बंटाधार जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग ने कांटाफोड़ अस्पताल का सर्वनाश कर रखा है। अभी कुछ देर पहले बदावा से शासकीय नर्सरी में आते समय मजदूरों को एक ट्राली पलटी गई, जिसमें 35 से 40 लोग घायल हुए। कांटाफोड़ अस्पताल में इलाज तो दूर, कोई मल्लम पट्टी करने वाला भी नहीं था। 2 दिन पहले कांटाफोड़ के गरीब आदमी की मृत्यु हुई, उसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से 33 किलोमीटर दूर कन्नौज ले जाना पड़ा। आज से 2 महीने पूर्व हमारे पूरा का एक बालक था, उसने शराब के नशे में दवाई पी ली, जो भी हुआ था।
उसको अगर कांटाफोड़ में डॉक्टर इलाज कर देता तो उस बच्चे की जान बच जाती। पर कांटाफोड़ में उस समय जो डॉक्टर उपलब्ध था उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया और उसको इंदौर ले जाने पड़ा और जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। तो कब तक लोगों की जान से खिलवाड़ स्वास्थ्य विभाग करेगा? कोई जिम्मेदार व्यक्ति है कि नहीं है? हमारी एक ही मांग है कि कांटाफोड़ में परमानेंट डॉक्टर और परमानेंट स्टाफ की व्यवस्था करी जाए। इसलिए हम समस्त नगरवासी या सार्वजनिक धरना देके क्षेत्रवासियों के साथ कांटाफोड़ बस स्टैंड पे बैठे हैं। सर आपका नाम? जी मैं डॉक्टर राहुल बात रहा हूँ। क्या पद है सर अपना? मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ से सतपास हूँ। क्या मामला है? फिलहाल जो ये मामला ये है कि बदहावा के समीप जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है उसमें जो है संख्या से अधिक लोगों जो मजदूर लोग हैं उनको बिठाया गया था। इस कारण वो जो ट्रॉली है वो पलट गई थी और जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना हमें मिली तुरंत हम लोगों ने यहाँ पर हमारी व्यवस्थाएं की, स्वास्थ्य जो सेवाएं देने की कोशिश की पूरी। उसके बाद वहाँ से जो मरीज है उनको यहाँ पर लाया गया और कम से कम 40 से 42 लोग जो है इसमें इंजर्ड हुए हैं और 6 से 7 लोगों को मामूली से फ्रैक्चर आया है। उसके बाद उनको उचित उपचार के बाद हम लोग इंडेक्स जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर हमने रेफ़र कर दिया। देखा जाए तो जिस एम्बुलेंस में लाया गया था जी उस एम्बुलेंस को पूरी तरह से भर दिया गया था, एक मतलब अधिकतम मतलब मरीज थे उसमें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहें? हाँ, ठूस दिया गया था जैसे मरीजों को, तो कोई दूसरी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी? जी अभी फ़िलहाल जो है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के जो डीन साहब हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने वहाँ से एक बस की व्यवस्था की है ताकि अच्छे तरीके से पेशेंट को इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ले जाया जाए। सतवास तहसील से रविंद्र परमार की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।